अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, आज हम बहुत ही खूबसूरत वाक़या ज़िक्र करेंगे। ये वाक़या हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल सदक़ात के अंदर लिखा है और वो फरमाते हैं कि उनके वालिद साहब ने ये वाक़या कई दफ़ा सुनाया। तो वाक़या कुछ यूँ है कि एक शख्स था जिसने जमुना, एक नदी है, एक नहर है, उसके पार जाना था। उसके पार उसका कोई काम था, कहीं पेशी थी। लेकिन उस जमुना जो नदी थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ था। इतना ज़्यादा पानी आया हुआ था कि वहाँ कश्ती नहीं चल सकती थी। तो वो बेचारा बहुत परेशान था कि वहाँ नदी के उस तरफ जाना भी बहुत ज़रूरी था। उसका बहुत ज़रूरी काम था, पेशी थी, और वो नदी के अंदर कश्ती भी नहीं चल सकती थी। तो किसी ने उसको बताया कि फ़लाँ जंगल के अंदर एक बुज़ुर्ग है, आप उसके पास चले जाएं, शायद आपका मसला हल हो जाए। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि उस बुज़ुर्ग के पास जब आप जाओगे, अपनी ज़रूरत को पेश करोगे, तो वो पहले आपको डांटेगा, आपको कहेगा कि मेरे पास क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, आपके ऊपर गुस्सा होगा। लेकिन इसकी आपने परवाह नहीं करनी, आपने उससे आजिज़ी के साथ उसको अपनी ज़रूरत पेश करनी है। तो वो शख्स जंगल में गया, देखा कि एक झोंपड़ी है, उसके अंदर उसके बच्चे व अहले अयाल उसके मौजूद हैं और वो बैठे हुए थे सामने। तो बुज़ुर्ग के पास वो शख्स चला गया और उससे कहा कि मैंने जमुना जो नदी है उसके उस पार जाना है और मैंने वहाँ मेरा बहुत ज़रूरी काम है, तो आप कुछ मदद कर सकते हैं। उसने कहा, मैं क्या मदद कर सकता हूँ, मेरे पास क्या है, मेरे कब्ज़े में क्या है। तो उसने वैसे ही उसको बहुत डांटा। वो शख्स ने बहुत आजिज़ी की, बहुत उसको मिन्नत समाजत की। फिर उस बुज़ुर्ग ने कहा, अच्छा ठीक है, आप यूँ करो, आप उस नदी के पास चले जाओ, उस जमुना को कहो कि मुझे उस शख्स ने भेजा है जिसने पूरी ज़िंदगी ना कुछ खाया है, ना अपनी बीवी के पास गया है, यानी ना अपनी बीवी से उसने सोबत की है, हम बिस्तरी की है। तो वो शख्स चला गया और जाके उस नदी के करीब गया और नदी से कहा कि मुझे उस शख्स ने भेजा है जिसने पूरी ज़िंदगी ना कुछ खाया है और ना अपने बीवी के करीब गया है। तो वो नदी रुक गई और ये शख्स नदी के पार होकर चला गया। तो उसकी बीवी ये सुन रही थी, उस बुज़ुर्ग की बीवी ये सुन रही थी। तो उस बुज़ुर्ग की बीवी ने कहा कि आपने ये बात किस तरह की है कि आप अपनी सेहत को देखो, आप खा खा के हाथी की तरह आपकी सेहत बन गई है। आप कहते हो कि मैंने कुछ खाया नहीं है, कुछ सारी ज़िंदगी कुछ खाया नहीं है, और आप कहते हो कि मैंने मेरे साथ बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं की, सोबत नहीं की। ये बच्चे किसके बच्चे हैं? तो बुज़ुर्ग ने उसको कहा कि इधर आओ, बात सुनो। बात कुछ यूँ है कि जब भी मैं कुछ चीज़ खाता हूँ, मैंने कभी भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं खाया, कि जो मैं खाता हूँ इस नियत और इरादे के साथ खाता हूँ कि इससे जो मुझे ताकत और क़ुव्वत मिलेगी वो मैं अल्लाह की इताअत के अंदर लगाऊंगा, अल्लाह के दीन के लिए लगाऊंगा। मैं इस वजह से खाता हूँ, वो खाना मेरा इबादत है। और तुम्हारे पास मैं इस नियत से आता हूँ, हम बिस्तरी के लिए, सोबत के लिए, कि तुम्हारा हक़ अदा हो। अपनी ख्वाहिश की वजह से तुम्हारे पास नहीं आता मैं। तो दोस्तों, जब हम अपनी ख्वाहिश को मारेंगे, हम अपनी ख्वाहिश को अल्लाह के ताबे करेंगे, तो सारी मखलूक हमारे ताबे हो जाएगी। जब हम मखलूक के पीछे भागेंगे, मखलूक को अपना ताबे करने की कोशिश करेंगे, तो दोस्तों मखलूक अल्लाह के हुक्म के अलावा किसी की ताबे नहीं होती। तो दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानो की हम इताअत कर लें, अल्लाह को अपना बना लें। जिसको अल्लाह मिल गया उसको सब कुछ मिल गया, और जिसको अल्लाह ना मिला उसको कुछ भी ना मिला। जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, और जिसने अल्लाह को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। तो दोस्तों, जो कुछ कहा गया
अल्लाह जल्ल शानो मुझे और आपको इन तमाम बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और दूसरे लोगों तक इसको पहुंचाने की तौफीक अता फ़रमाए। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन इसको भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।